बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जो घुटनों में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके एक्सरे को आपने किस तरह से रीड करना है, वो मैं आपको सब कुछ आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर मैं आपको घुटनों के जोड़ का आपको एक्सरे दिखा रहा हूँ। और इसमें जो एक्सरे है, अब इसमें कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि जब हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या घुटनों के अंदर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो बेसिकली हमारी घुटनों के बीच में गैप आ जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत परसेप्शन है इसके बारे में, क्योंकि जब भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हमारे घुटनों के बीच में गैप आने की बजाय उल्टा गैप ख़त्म हो जाता है। जो अभी आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये आपको शो कर रही है कि नॉर्मल नी जॉइंट है। ये जो ऊपर वाले हमारी बोन है इसको कहते हैं हम टिबिया, और ये जो नीचे वाली बोन है इसको कहते हैं हम फीमर, और ये जो नीचे वाली हमारी बोन है इसे हम कहते हैं टिबिया। इसके साथ जो ये फिबुला बोन लगी हुई है, तो आप बीच में देखें तो इसमें स्पेस है। अब यहाँ पे बीच में होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली होते हैं हमारी स्पोर्टिव मटेरियल होता है। इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये जो आपको ये तो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आपको लाइट एक कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली है हमारे कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज जो होता है इसका काम होता है हमारे घुटनों के बीच में कुशन प्रोवाइड करना। कुशन मतलब जब अपने घुटनों के ऊपर जब हम मूवमेंट करते हैं, ये देखें बीच में जो वाइट कलर, जब हम मूवमेंट करते हैं घुटने को जब मोड़ते हैं तो ये ऊपर वाली जो फीमर बोन है और ये जो टीबिया बोन है ये आपस में रगड़े ना। और इसी तरह से अगर आप ये देखें पटेला को, जिसको हम पंजाबी में चपनी वाली हड्डी कहते हैं या नी कैप कहते हैं, तो इसके आगे भी इस तरह से लगा हुआ है और बोन के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये कार्टिलेज है जो कि हमारी हड्डियों की जब मूवमेंट होती है इसकी मूवमेंट के साथ ये इसको रगड़ने से बचाता है ताकि इसको ऊपर फ्रिक्शन ना आए, जब रगड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये घिस जाए, ये जो कार्टिलेज है जब एज के साथ साथ घिस जाता है, और ये मोस्टली हर किसी को होता है, जब 60 की एज से आप ऊपर जाते हैं तो आप मोर प्रोन होते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, और फीमेल्स में ये 60 से पहले भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारा जो कार्टिलेज है, ये जो आपको वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, अगर ये घिस जाए, ये जो आपको यहाँ ब्लड अगर ये घिस जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि देखें ये कुछ इस तरह से घिस जाता है। ये जो भी आगे मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ डिफरेंट स्टेजेस है, मैं आगे आपको समझाता हूँ, एक्सरे को भी बताता हूँ आपको। तो अगर ये घिस जाए तो इससे ये होता है कि हमारे जो जोड़ हैं जब ये मूवमेंट करते हैं, तो जब मूवमेंट करते हैं तो रगड़ आती है। जब रगड़ आती है तो उससे नुकसान ये होता है क्योंकि अब हड्डी के ऊपर अब कार्टिलेज नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है कि वो फ्रिक्शन से बचाए, रगड़ से बचाए, तो वो जो हड्डी होती है वो हो जाती है थोड़ी सी नोकदार। जब वो नोकदार हो जाती है तो वो जो नोकीले हिस्से बनते हैं, नोकदार हिस्से बनते हैं, इनको मेडिकल के अंदर कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो जाती है, वो जो नोकदार हिस्से होते हैं। अगर ऑस्टियोफाइट्स ज़्यादा बन जाएं तो वो फिर स्टेजेस जो वो बढ़ती जाती हैं, लाइक कम ऑस्टियोफाइट्स होंगे, सेकंड ग्रेड है, उससे ज़्यादा होंगे, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स होंगे। अब अक्सर आपने देखा होगा जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यानी घुटनों के बीच में गैप ख़त्म हो गया और उनके बीच में नोकदार जो वो हड्डियाँ बन गई हैं रगड़ की वजह से, तो उससे नुकसान ये होता है कि जब भी वो अपने घुटनों के ऊपर कोई मूवमेंट करते हैं तो उन्हें उनमें से आवाज़ें आती हैं टक टक की। तो अगर वो उसके ऊपर हाथ रखें तो उन्हें प्रॉपरली फील होता है कि अंदर कुछ रगड़ रहा है। तो वो बेसिकली हमारे दो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं जिसकी हमें साउंड आती है, जिसकी हमें आवाज़ आती है। अब जो एक्सरे है, ये अब एक्सरे के अंदर मैं आपको 2 व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। एक है हमारे पास एपी व्यू जिसके अंदर हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, और एक है हमारे पास लेटरल व्यू। अब इसमें होता ये है कि जब हम सामने से या साइड से या पीछे से देखते हैं, जब सामने और पीछे से देखते हैं तो बेसिकली हमारी जो ये नी कैप है ये हमें नज़र नहीं आती। ये जो अभी आप एक्सरे देख रहे हैं, एक तो इसके अंदर आपने नोट करना है कि आपके जो एक्सरे है इसमें घुटनों के बीच में गैप को नोट करना है, और दूसरी चीज़ नोट करनी है कि ये जो आपकी हड्डियां हैं ये कितनी कमज़ोर हैं। लाइक अगर आप इस नी जॉइंट को देखें तो इस नी जॉइंट के अंदर ऑलमोस्ट ग्रेड 4 की जो तबाही मची हुई है नी जॉइंट के बीच में, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है और जॉइंट्स आपस में बिल्कुल इस तरह की पोजीशन है कि आप कह सकते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ही होगी। इसके अंदर फिजिकल थेरेपी के ज़रिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इससे देखें नॉर्मल नी जॉइंट है और इधर देखेंगे नॉर्मल, अब इसके अंदर गैप भी है।
तो अब यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल गैप नहीं है, यानी कि इसके बीच में से वो जो मैं आपको बता रहा था ना, कार्टिलेज जो कुशन प्रोवाइड करती है, जो सॉफ्ट सी होती है कि आपके अगर मूवमेंट्स हो ये रगड़े ना, तो अब बीच में से वो गायब हो गई है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के बीच में गैप ख़त्म हो गया। तो अब ये गैप ख़त्म होने की वजह से हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब ये गैप कितना ख़त्म हुआ है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब स्टेजेस देखें, अब ये ग्रेड 1 है जिसके अंदर हमारे पास गैप अच्छा खासा है, जब भी घुटने मूव करेंगे हमें पेन इतनी ज़्यादा नहीं होगी और फिजिकल थेरेपी से आप इसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रेड 2 के अंदर अगर आप नोट करें गैप पहले से ज़्यादा कम हो गया है। ग्रेड 3 के अंदर एक साइड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गैप ख़त्म हो गया और एक साइड के ऊपर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ग्रेड 4 के अंदर तो बिल्कुल गैप है ही नहीं। अब इसके अंदर जो वो ज़्यादातर हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, पूरी के पूरे घुटने की सर्जरी होती है, घुटने चेंज होते हैं। अब अगर इसको देखें आप, अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर जॉइंट आपस में रगड़ेंगे, लाइक मूवमेंट करते हुए जॉइंट रगड़ेंगे और बीच में उनके रबड़ या फिर कार्टिलेज नहीं है, तो उससे नुकसान ये होगा कि वो नोकदार हो जाएगा। तो नोकदार हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, ऑस्टियोफाइट्स। सो ग्रेड 0 के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई ऑस्टियोफाइट्स नहीं बने हुए, कोई नोकदार कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल ऑस्टियोफाइट्स हैं, लाइक 1 या 2 ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे। ये जो गोल सर्कल बने हुए हैं इससे आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि ये नोकदार बोन बनी हुई है। और इसी तरह से इसको देखें, अगर लार्ज ऑस्टियोफाइट्स के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं। सो आपके जितने ज़्यादा ऑस्टियोफाइट्स उतना बड़ा ग्रेड, और जितना बड़ा ग्रेड उतना सिवियर आपका ट्रीटमेंट होगा और सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। सो लास्ट हमारे जो ग्रेड 4 होता है इसके अंदर तो मस्ट होता है कि टोटली रिप्लेसमेंट होगी, पूरा घुटना बदलेगा। जो ग्रेड 3 होता है इसमें मॉडरेट चांसेस होते हैं थोड़े से कि आप जो फिजिकल थेरेपी से इम्प्रूव कर सकते हो, बट इसमें भी काफ़ी हद तक आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रेड 2 ग्रेड 1 है आपको, तो आप आराम से और इजीली फिजिकल थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं। अपने किसी भी नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को अगर आप मिलेंगे, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे और वो आपके नी जॉइंट को मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो आप अगर फर्ज करें कि आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से रेलिवेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, लाइक आप वीडियो देख रहे हैं किसी गांव से जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप इसी चैनल के ऊपर अगर स्क्रॉल करेंगे और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है नी रीजन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको घुटने से रिलेटेड, लाइक घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज है इसके लिए डाइट कौन सी रखनी है, कौन सी वर्जिशें करनी है, किस तरह की ब्रेस पहननी है, कौन सा अगर मेनिस्कस डैमेज हो जाए या लिगामेंट्स डैमेज हो जाए तो क्या होता है, घुटनों के पीछे दर्द हो तो क्या होता है, कौन सी वर्जिशें अच्छी हैं, घुटनों की तब्दीली होती कैसे है, किस तरह से हो सकती है। लाइक अगर आपका ग्रेड 3 या 4 हो चुका है तो आप अगर घुटनों की तब्दीली की सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या करना है, हो जाए अगर आपकी तब्दीली हो जाए तो फिर आपने कौन सी एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इस पूरी एक प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ घुटने से रिलेटेड देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और इश्यू हो तो आप इस चैनल के ऊपर बहुत सारी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैंने सीरीज़ बनाई हुई है मेडिकल जो एक्सरसाइजेस से और मेडिकल जो कंडीशंस हैं, हेल्थ केयर की कंडीशंस हैं, वो मैंने उसको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।